पुतिन साहब आ रहे हैं, उनका विज़िट कन्फर्म हो गया है और उनका विज़िट कन्फर्म होने के साथ-साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो साहब इस बार पुतिन साहब से हम क्या उम्मीद रखते हैं? ख़ास तौर से तब जबकि हमारा हमसाया उछल-कूद बहुत ज़्यादा कर रहा है। सर पुतिन साहब तो वो अभी पहले 5-6 बोल रहे थे लोग कि भई 5-6 तारीख को, अब वो 5-6 से 4-5 हो गया है। सो बड़ा देयर इज़ अ चेंज देयर। बट देखिए, सबसे पहले इसको थोड़ा-सा सेक्टर वाइज़ देखें तो डिफेंस डील तो कुछ ना कुछ होगी। आज भारत ने बोला है कि भई वी विल बी लुकिंग एट 5 स्क्वाड्रन्स ऑफ एस-400s, 5 स्क्वाड्रन एस-400s बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। एंड इसका मतलब यही है कि आप पूरे देश मतलब के ये है अंदर कि इसको। पाकिस्तान से 3 नहीं संभल रही, 3 क्या 2 नहीं संभल रही। सर आप 5 जो और है 5 वो 10 हो जाती हैं सर, इतनी तो चाइना के पास नहीं है। चाइना के पास तो पुरानी वाली है। ठीक है? तो वही है ना, दिस इज़ अ मेजर बूस्ट एज़ फार एज़ दिस इज़ कंसर्न्ड। लोग सू-57 के ऊपर बात कर रहे हैं, बट सू-57 जैसे मैंने पहले आपके प्रोग्राम में बताया था, इट विल बी अ गुड दिस थिंग, बट उसके अंदर काफ़ी काम बाकी है अभी फॉर द फुल डेवलपमेंट ऑफ दैट एयरक्राफ्ट। तो आई डोंट थिंक उसके अंदर कुछ आगे जाएगा। एक वोरोनोज़ रेडार के जो फाइनल डील साइन होनी है, उसके बारे में कुछ होगा। एंड ऑफ कोर्स आर-37 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल के ऊपर होगा। देयर बी अदर थिंग्स जॉइंट डेवलपमेंट में, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो होने वाली है सर, दिस इज़ अ ग्रेट अलाइनमेंट, ठीक है? एंड यहाँ पर मैं हर हर हफ्ते आपके साथ बांग्लादेश में वो जो 17 अमेरिकन्स ठुके थे उसके बारे में बताता रहता हूँ। आई कैन जस्ट टेल यू दैट दैट वाज़ अ वेरी, वेरी क्लियरली, एंड मैं बड़ा कैंडिडली बोलूँगा इसको, इंटरेस्ट था भारत का और रशिया का उसके अंदर, ठीक है? जो काफ़ी सारी चीज़ें बांग्लादेश में हो रही हैं, वहाँ पर भारत का भी इंटरेस्ट है और रशिया का भी इंटरेस्ट है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कोऑर्डिनेशन जो बीच में चलती है। 45 मिनट की एक एक मीटिंग भी हुई थी उनकी कार के अंदर। देयर इज़ अ लॉट बिहाइंड द सीन्स। सबसे बड़ा सर इज़ द आल्सो द पोज़िशनिंग। ये एक ऐसी टाइम पे हो रही है जहाँ पर अमेरिका के साथ आपकी ट्रेड डील कहीं आगे नहीं जा रही है। इट्स नॉट कमिंग टू फोर। कहीं न कहीं आज भी स्टेटमेंट आया कि भई बस, अभी बस, इट्स जस्ट बस, बस, बस। सर अगर वो बस-बस होता तो कम से कम एक फ्रेमवर्क साइन हो जाता है कि भई ये आउटलाइन फ्रेमवर्क हमने एग्री कर लिया है, तो इस पे सिग्नेचर कर लेते हैं, फिर ट्रेड डील थोड़े टाइम में हो जाती है। तो वो भी नहीं हुआ है अभी तक, एंड दो दैट थिंग इज़ साइन्ड बाय द नेगोशिएटर्स। तो उसके अंदर कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बड़े-बड़े जो हमारे लीडर्स हैं, उनकी तरफ से कोई इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है। अगर वो फ्रेमवर्क जो बेसिक एक जो जो स्ट्रक्चर होता है, वो उसको मान जाते हैं, तो उसमें फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं, और वो नेगोशिएटर्स भी कर सकते हैं या पीयूष गोयल साहब जाके कर सकते हैं। उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक तो वो भी नहीं हुआ है वहाँ पर। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर 2 हफ्ते पहले, 1 डेढ़ हफ्ता पहले पीयूष गोयल साहब ने बोला था कि हम कहीं पे भी झुकेंगे नहीं। वी विल नॉट बेंड डाउन फॉर डेयरी। हम लोग डेयरी, एग्रीकल्चर और इन चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं झुकेंगे। तो इसका मतलब अभी भी डिसएग्रीमेंट्स हैं। अब वो फॉर्मल स्टेटमेंट जो आती हैं, बोलते हैं नहीं-नहीं सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, ये वो एंड ऑल दैट। इसमें एक डील भारत ने अमेरिका को बना के दी थी कि साहब ये है हमारा प्रपोज़ल, इसके आगे हम कुछ नेगोशिएट करेंगे नहीं। उसके बाद से आप ये करीब 1 महीने पुरानी बात है, उसके बाद से आप देखेंगे कोई भी नेगोशिएटर इधर-उधर बात नहीं कर रहा है। उसका मतलब बड़ा सिंपल है, आपने जाके बोला कि भैया ये है, लेना है लो, नहीं लेना यार चलो ठीक है, जो मर्ज़ी है, जैसा है चलने वो दो, तो कोई वही फ़र्क था ना नहीं। कि भाई हम तुमसे थोड़ा ऑयल ज़्यादा खरीद लेंगे, थोड़ी हाँ, एलएनजी एलपीजी ले से। लेंगे। थोड़ा हो सकता है तुम्हारा कोई सोया-वोया भी थोड़ा बहुत कंसिडर कर लें। उसपे अगर आप नॉट डायरेक्टली बट एज़ सम सॉर्ट ऑफ जिसको बोलते हैं ना क्या हम जो इसमें यूज़ करते हैं मिक्स करके एथनॉल, एथेनॉल के रूप में वो तो उसको ले लाइसेंस्ड लेंगे। इम्पोर्ट होगा आपका, अगर आप करोगे भी तो, इफ यू विल डू इट। तो इससे ज़्यादा तो कुछ और अमेरिका को भी उम्मीद नहीं थी और अमेरिका ये सोच के रुका हुआ था कि लेट देयर इकोनॉमी सिंक। यहाँ सिंक तो हो ही नहीं रही है, तो और तेज़ी से बढ़ती चली जा रही। तो यही है ना सर, देखिए यही आपको एक। आया 2% जीडीपी ग्रोथ था, वो तो अच्छे से अच्छे ऑप्टिमिस्ट ने सोचा नहीं था, एक बात। दूसरी बात इफ यू लुक एट द अमेरिका फ्रेंडली न्यूज़पेपर्स वो उसको कैसे देख रहे हैं कि वेल दीज़ आर द फिगर्स बिफोर द अमेरिकन टेररिस्ट। tariffs have come into effect. हुँ। Fair enough. But this is also a figure before the GST impact, GST reduction impact has come into force. सर आधा महीना टैरिफ था।
1 सितंबर से टैरिफ्स आए हैं। अगस्त में इन लोगों ने टैरिफ्स लॉन्च करे थे। उस टाइम से ऑलरेडी स्लो डाउन और ये सब चीज़ों की बातें वो लोग कर रहे थे, इम्पैक्ट एंड ऑल दैट स्टफ। तो Q2 में अगर आपका Q1 इज़ मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तो Q2 में आ जाता है ना। पूरा सितंबर आ जाता है। और जीएसटी, न्यू जीएसटी रेट्स केम इनटू इफेक्ट ऑन सितंबर 22 और हमारे भाई साहब का जो इम्पैक्ट था दैट केम इनटू इफेक्ट ऑन सितंबर 1। ठीक है, उसके अंदर अभी फिर भी अक्टूबर हमारे की कुछ लोग परचेज़ेज़ जो हुई हैं वो कुछ उसका लोग नहीं है। जानते हैं ना किस टाइप के लोग हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, वो क्या है कि वो अभी फुल इम्पैक्ट नहीं आया। मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसे चलता रहा तो आज हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं उन्होंने बड़ा गार्डेड स्टेटमेंट दिया दैट वी आर लुकिंग एट 7% प्लस ओवरऑल ग्रोथ, यानी H1 इज 8%। और ये सेइंग 7%। हाँ भाई देखो 7.5 कहीं नहीं गया। और अमेरिका जो है इट कैन जस्ट टेक अ वॉक नाउ, इंडिया इज ऑल्सो ऑन अ स्ट्रॉन्गर फुटिंग। और अमेरिकन जो सोच रहे थे कि जरा भारत को और दबा लें थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा और इसकी इकोनॉमी को थोड़ा होने दो इम्पैक्ट, तब ये आएगा रास्ते पे। अब उनको मजा आएगा और हमें भी आएगा। सर देखिए, अभी तो आपकी आपकी नेगोशिएटिंग पोज़ीशन और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी क्योंकि आप बोलोगे साहब ओके फेयर इनफ, देखते हैं, विल सी। यहाँ पर पुतिन साहब का जो ये है, देखिए दिस विल बी अ मेल्टडाउन, एब्सोल्यूट मेल्टडाउन। क्योंकि वो अब मोदी जी आएँगे, आप मोदी जी का पता है आपको, फिर झप्पी डिप्लोमेसी होगी वहाँ पर, मिलते साथ वो झप्पियाँ, एंड दैट झप्पी विल गो वायरल ऑल ओवर द प्लेस। चारों तरफ भागेगा, उसको फिर समझ नहीं आएगा इनको कैसे रिएक्ट करना है। अब आप देख लीजिए, कल ट्रम्प साहब का ट्वीट किया था, मैं सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में सबको बाहर फेंक दूँगा यहाँ से। अगर वो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और मोदी जी बोलते हैं भैया अभी जीडीपी नहीं वो यहाँ पर वो इंडस्ट्री को रेज़ करो, सैफरन का इंजन का प्लांट ऑन करो। अच्छा आपके पास चिप आ गई है, आप एक और प्लांट लगाओ, ये वो। कंसंट्रेशन डिफरेंस देखिए आप यहाँ पर क्या है, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ शोइंग द इम्पैक्ट। जियोपॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है सर दुनिया का, ट्रम्प ने उसको बदलने की कोशिश करी टू मेक इट ट्रम्प सेंट्रिक एंड अमेरिका सेंट्रिक। वो ऐसा बैकफायर करा है इसका कि हर कोई अपने रास्ते जा रहा है। नो, आज आपको मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ बताता हूँ। यूरोपियन सेंट्रल बैंक आपके यूपीआई के साथ कनेक्शन कर रहा है सर। यूरोपियन सेंट्रल बैंक अपना जो उनका वहाँ पर पेमेंट सिस्टम है, टैपी तापी तापी कुछ बोलते हैं उसको, टैफी या समथिंग लाइक दैट, उसको यूपीआई के साथ कनेक्शन कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस पेमेंट्स के लिए। तो आप मुझे ये बताइए, ये तो भैया आपका डायरेक्ट हो गया ना, स्विफ्ट तो बाहर गया है यहाँ पर। और यूरोप जो अमेरिका का टट्टू होने वाला है, वो बोल रहा है भैया यूपीआई आन दे ज्ञान सिंह, कोई टेंशन नहीं है। तो सर फोकस देखिए ना कहाँ पर जा रहा है ये। फोकस इनको देखिए, दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ अ डिफरेंट गेम। और भारत इस टाइम पे जिस तरह की गेम खेल रहा है, योर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चरल बैंक जो आज इन्होंने अभी रिफॉर्म करा है, NABFID जो जिसको बोलते हैं, नैप नैप व्हाटएवर, ये अब ग्लोबल साउथ को लोन देगा सर। सो आप दुनिया के अंदर एक डिफरेंट मॉडल लेके आ रहे हो इस टाइम पे। आपने ब्रिक्स का नाम चेंज करा वहां जाके। आपने G20 के अंदर सर यू वर इन द सेंटर। वो ब्राजील के भाई साहब आपका हाथ नहीं छोड़ रहे थे कि नहीं नहीं मोदी जी उधर से मत जाओ, आप मेरे साथ खड़े रहो, बस जस्ट जस्ट हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं। सो देयर इज अ रीजन व्हाई दैट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो ट्रंप का प्लान है BRICS को तोड़ने का, उसको रेजिस्ट कर रहा है। चाइना रेजिस्ट कर रहा है, बट चाइना उसके साथ बैक एंड में डील भी करता है। रशिया बेचारा वॉर में फंसा हुआ है। सो इंडिया इज द वे आउट फॉर ऑल दीज पीपल राइट नाउ। और ये चीज रिकग्नाइज हो रही है सर, रशिया को भी रिकग्नाइज हो रही है, फ्रांस को भी रिकग्नाइज हो रही है, यूरोप को भी रिकग्नाइज हो रही है। अमेरिका में बस ये जो टप्पू टप्पू किंग है उसको रिकग्नाइज नहीं हो रही। चक्कर यही है सर, वो अपने जाल में खुद ही इतना स्पिन हो रखा है, तो वो क्या बाहर निकलेगा और क्या कुछ करेगा।